महोदय, आज राजस्थान ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल 2024 पे हम चर्चा करने के लिए विधानसभा में इकट्ठे हुए हैं। पानी और जल की बात करें और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पे सरकारों को और हम सबको बैठ के चर्चा करने की ज़रूरत है। परंतु इस इम्पोर्टेंट विषय पे मेरी मान्यता है कि जनमत का भी सहारा लेना चाहिए था। हालांकि प्रवर समिति ने अपनी प्रस्ताव दिए हैं और किसानों को राहत जैसी बातें भी की है, कई चीज़ें आई है सामने, परंतु ये इतना बड़ा विषय है और जनता से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मेरी मान्यता है कि इसे जनमत के लिए हमें देना चाहिए ताकि जनता की बात सामने आए और जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए बात, क्योंकि सेक्रेटरीट में, सचिवालय में बैठे अधिकारी और कर्मचारी गांव में टेल एंड पे बैठे हुए व्यक्ति का दुख दर्द नहीं समझ सकता। उस दुख दर्द को हमें सुनना चाहिए, उनकी बातों को ला के विस्तार में चर्चा करके इस बिल को लाना चाहिए ताकि अच्छी स्कीम बना सकें, अच्छा बिल बना सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एसेंशियल कमोडिटी है, आज हर व्यक्ति को जल की ज़रूरत होती है, जल बिन जीवन सूना है। आज स्थिति राजस्थान में ऐसी है कि कहीं तो पानी बूंद पीने का नहीं है और कई जगह वाटर लॉगिंग की भी स्थिति भी आ चुकी है। हमारे जोधपुर से आने वाले कई मान्य सदस्य बैठे होंगे और मैंने भी बचपन में जोधपुर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, देखा कि वहाँ बूंद बूंद पानी के लिए हम तरसते थे, पानी पीने को नहीं होता था, मीठा पानी जरूरत के लिए हमें बड़ा तकलीफ होती थी। और आज विकास के जरिए, इंदिरा नहर के जरिए स्थिति ये हो गई, पहले तो जवाई बांध से ट्रेन से पानी लाया जाता था जोधपुर में पीने के लिए, पाली से। आज स्थिति है वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई। आज अगर आप ट्यूबवेल खोदने की इजाज़त नहीं देंगे तो वहाँ तो अंडरग्राउंडों में पानी की समस्या, पानी ऊपर आ रहा है। तो दो विपरीत परिस्थितियों में हम लोग बैठे हैं। आज सांचौर है, सांचौर में भी नर्मदा का पानी आया तो आज वाटर लॉगिंग की समस्या कई इलाकों में आ गई। तो अब आप ये कानून जो बनाने आ रहे हैं कि हम कुएं खोदने की इजाज़त देंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी हर चीज़ में, तो ये एक नया इंस्पेक्टर राज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चीज़ पे हमें सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी इंस्पेक्टर राज तो चल ही रहा है, डार्क जोन के नाम पे किसानों को वैसे ही ट्यूबवेल खोदने नहीं दिए जा रहे। तकलीफ होती है, रोज़ फ़ोन आते हैं कि साहब आज वहाँ पानी रोक दिया गया, हमें पैसे देने पे पटवारी को, आरआई को, तहसीलदार को जब जाके परमिशन मिलती है। तो एक नया इंस्पेक्टर राज इस बिल के जरिए आप जो लाने जा रहे हैं, इसके लिए मैं अनुरोध करूँगा कि जनमत जानने के लिए आप इसे भेजेंगे तभी होगा। अलग अलग खंड मैंने तो यहीं बैठे बैठे देखे और मुझे लगा कि इन खंडों में भी कई जगह हमें सोचने की ज़रूरत है। चाहे डिस्ट्रिक्ट कमेटी मैनेजमेंट की बात हो, उसके अंदर भी हमने कोई क्लैरिटी नहीं दी अभी तक। चाहे आपने पावर्स एंड फंक्शंस की बात की है, आपने रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्या पैमाना तय करेंगे आप लोग इसमें? इसका कोई मापदंड कैसे तय करेंगे? और उसको तय कराने के चक्कर में एक नया इंस्पेक्टर राज वापस शुरू हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। रजिस्ट्रेशन, ड्रिलिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रिलिंग रिग्स, तो जो मशीनें हैं आधा टाइम तो आपका उनको रजिस्ट्रेशन करने में चला जाएगा और नहीं आएगी उनको करने लग जाओगे। इसमें एक लाइन और कही गई, ड्रिल्ड और ऑलरेडी डग स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विदाउट रजिस्ट्रेशन, उनके ऊपर आप कार्रवाई करने जाओगे जो खोद चुके हैं पहले से। अब कैसे करोगे इन चीज़ों का? इन चीज़ों पे भी हमें सोचना पड़ेगा। आपने टैरिफ की बात की, 16वें खंड में टैरिफ फॉर यूज ऑफ डिस्पोजल ऑफ ग्राउंड वाटर, इसमें भी किस तरह से पैमाना तय करेंगे आप? आज भी मीटर के बिल आते हैं, वगैरह आते हैं, तो मुझे तो कोई स्पष्ट इसकी नीति कोई दिखी नहीं है। तो इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को। सरकार को पानी जैसे विषय में
खंड 22 में पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, और इसके लिए फॉर द फर्स्ट ऑफेंस फाइन अप टू 50,000 रुपीज, और उसके बाद 1 लाख और दोनों हो जाएगा। क्या इसमें कोई रणनीति है, क्या है आपकी बातें, सब चीजें खुल के सामने आनी चाहिए, जनता के बीच जानी चाहिए बात, जनता को भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पानी की समस्या के लिए हम चिंतित नहीं है चिंतित, पर इन चीजों को देखना। एक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस खंड 23 में कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों साहब नहीं जा सकते कोर्ट में? जनता के साथ कहीं अन्याय होगा, क्या आपके अधिकारी या जो भी आपका बोर्ड होगा वो इतना पाक साफ होगा कि सही निर्णय कर लेगा सारे के सारे? इस चीज पे भी सोचने की हमें जरूरत है। मेरा कुल मिला के सरकार से आपके मार्फत ये निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ले सकें और उस इनपुट के जरिए पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, जैसा कि इस बिल के नाम से हम लोग वाकिफ़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकें। मैं नहीं कहता कि इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, पर इसको और अच्छी तरीके से सोचें ताकि राजस्थान की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी।